बहुत समय पहले की बात है। एक दिन देवयानी अपनी सहेलियों के साथ वन में विहार कर रही थी। एक जल क्रीड़ा के दौरान शर्मिष्ठा, जो असुरराज वृषपवा की पुत्री थी, किसी बात पर क्रोधित हो गई और देवयानी को धक्का देकर एक सूखे कुएं में गिरा दिया। देवयानी रोती रही, सहायता के लिए पुकारती रही। तभी वहां से राजा ययाति का गुजर हुआ। उन्होंने तुरंत देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। उनकी यह पहली भेंट थी, एक संयोग जो आगे चलकर नियति बन गया। देवयानी ने अपने अपमान की कथा अपने पिता शुक्राचार्य को बताई, जो असुरों के गुरु थे। शुक्राचार्य क्रोधित हो उठे और राजा वृषपवा से कहा, यदि तुम मेरी सेवाएं चाहते हो तो तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनना होगा। वृषपवा विवश हो गया और इस प्रकार राजकुमारी शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बन गई। बाहर से शांत, पर भीतर ही भीतर अपमान की आग में जलती रही। समय बीता। देवयानी और ययाति की दोबारा भेंट हुई। देवयानी ने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ययाति ने संकोच किया, पर जब शुक्राचार्य ने स्वयं ये प्रस्ताव स्वीकार किया तो उन्होंने विवाह के लिए सहमति दे दी। शुक्राचार्य ने एक शर्त रखी, राजा ययाति, तुम कभी शर्मिष्ठा से कोई संबंध नहीं रखोगे। राजा ने वचन दिया और विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद ययाति और देवयानी को 2 पुत्र प्राप्त हुए। शर्मिष्ठा, जो अब एक दासी थी परंतु मन से अभी भी एक राजकुमारी थी, वो ययाति से प्रभावित हुई और धीरे धीरे उनके बीच स्नेह जन्म लेने लगा। ययाति अपने वचन को भुला बैठे और गुप्त रूप से शर्मिष्ठा से विवाह कर लिया। शर्मिष्ठा से उन्हें 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, लेकिन ये कार्य शुक्राचार्य को दिए गए वचन का उल्लंघन था। जब देवयानी को यथार्थ का पता चला तो उसका हृदय छलनी हो गया। वो दुख और क्रोध से व्याकुल होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई। शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर ययाति को शाप दिया, तुम अब वृद्ध हो जाओगे, तुम्हारे अंग दुर्बल हो जाएंगे और तुम्हारी सारी युवावस्था समाप्त हो जाएगी। राजा ययाति स्तब्ध रह गए। उन्होंने पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना की। राजा ययाति ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरु, मेरी अभी इच्छाएं शेष हैं, कृपा करें कोई उपाय बताइए। शुक्राचार्य ने कहा, यदि कोई अपनी जवानी तुम्हें दे दे तो तुम फिर से युवा हो सकते हो। ययाति ने अपने पुत्रों से अनुरोध किया, पर कोई भी तैयार नहीं हुआ। केवल सबसे छोटा पुत्र पुरु सामने आया और बोला, पिताश्री, मैं अपनी युवावस्था आपको देता हूँ। राजा ययाति फिर से युवा हो गए। कई वर्षों तक ययाति ने विलासिता का जीवन जिया, हर सुख भोगा, पर तृप्ति नहीं मिली। एक दिन उन्होंने आत्मबोध पाया, इच्छा कभी खत्म नहीं होती, जितना भोगोगे उतनी ही और बढ़ेगी। उन्होंने पुरु को उसकी जवानी लौटाई और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। राजा ययाति एक साधक बन चुके थे। उन्होंने राजपाट त्यागा और वन की ओर चल दिए, तपस्या, ध्यान और आत्मशांति की ओर। उनका जीवन हमें सिखाता है, भोग से नहीं, त्याग से ही सच्चा सुख मिलता है।